श्री कृष्ण जी को ये पता ही नहीं मैंने गीता में क्या बोला था। देखिए श्री संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, जो गीता जी का अनुवादक है वो इसी महाभारत का अनुवादक है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 667 पृष्ठ पे अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठे थे, यानी महाभारत खत्म हो चुका था, वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सौरजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, गीता जी का ज्ञान दिया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः यह सब विषय मुझे सुना दीजिए, वह गीता जी का ज्ञान फिर सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर, ये 667 पृष्ठ चल रहा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण जी बोले, उन्हें गले से लगाकर, महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले कि उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, उसमें गीता में अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। लेकिन स्वयं क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी कि उन बातों को अब पूरा समर्ण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तुम दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था, ज्ञान सुनाया था। अरे जब युद्ध के मैदान में योग युक्त हो सके है इंसान, अब शांति क्षेत्र में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में ही बोले। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला था, युद्ध के मैदान में योग युक्त तो ना हो जाएगी घी बंदी रहा आदमी की। अच्छा, अब जो प्रसंग चल रहा था, अब जैसे आपको कल कथा सुनाई थी कि श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, युद्ध ना हो। और लास्ट में जब नहीं मानने वह दोनों के दोनों पक्ष, तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया था, मैं युद्ध नहीं करूँगा और एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होगा, और मैं कसम खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तब पांडवों ने सोचा कि तुम
बेइज्जती होगी, हारो बीगे। श्री कृष्ण जी के ऊपर ही वो उछल रहे थे। तब उन्होंने कहा था भगवान हमें 5 गांव दिला दो। तो क्या किया था श्री कृष्ण जी ने, जब पांडवों से कौरवों से कहा जा करके जब श्री कृष्ण जी ने कौरवों से कहा जा करके कि आप 5 गांव दे दो पांडवों को और तुम्हारा जो है ना फैसला हो गया। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो कहने लगा सुई की नोक के समान भी पांडवों के लिए स्थान नहीं है। यदि उन्हें लेना है तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को खोटी खड़ी सुना दी कि तू शैतान नहीं, प्रजा का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। तो 5 गांव कहाँ 5 गांव और कहाँ आधा राज्य, तेरी बुद्धि कहाँ चलेगी नालायक। तू नहीं चाहता ये शांति हो इस क्षेत्र में, तू नाश करने वाला है। इस तरह की करड़ी करड़ी बातें कही तो श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने के लिए दुर्योधन ने आदेश दे दिया अपने योद्धाओं को। जो ही श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने की कोशिश की करने लगे वो योद्धा, तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप को दिखा करके सबकी आंखें चुंदी आ गई। इतना तेज निकला उनकी शरीर से और वो आंखें बंद करके पड़ गए कि उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ डर गए, कुछ सोफों के नीचे घुस गए। तो श्री कृष्ण जी वहां से बचकर निकल गए, अपना द्वारका चले गए। अपने आत्माओं ये पॉइंट याद रखना कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध के दौरान युद्ध के जो उनकी कंप्रोमाइज कराने गए थे उस समय अपना विराट रूप दिखाया था। ठीक है, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 और 46, 47 और 48 में। उससे फिर क्लियर होगा कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण से भिन्न है। वहां गीता ज्ञानदाता कहता है तो कि मैंने अब ये विराट रूप दिखाया तेरे को। इस विराट रूप को अर्जुन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते तो ये शब्द नहीं कहते कि मेरे विराट रूप को तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। सब कौरवों ने देख लिया था, तभी तो उनकी आंखें बंद हुई, देख के डर गए। इससे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान नहीं कहा। अब देखिएगा अपनी आंखों से और इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। इसमें ये खुद कहते हैं, गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32। अब क्या कहता है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। महाकाल नहीं है, प्रवर्ध है, बड़ा हुआ काल है, अस्मि, मैं काल हूं। इसमें इन लोकों का नाश को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका नाश हो जाएगा। अब 46 में देखिएगा, 11 के अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46। अब कृष्ण जब उसने विराट रूप दिखा दिया तो क्या कहता है कि मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है हे विष्णु, यानी वो कृष्ण ही मान रहा है उसको और विष्णु ही मान रहा है अर्जुन, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो, सहस्र बाहो माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज
रूप से प्रकट होइए। अपने आत्माओं 46 से हम चले हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं, 5 में नहीं लगा सकते। वो 2 भी बना सकते हैं और 4 भी दिखा सकते, इससे अधिक नहीं है। और ये 1000 भुजा का भगवान ये ज्योत स्वरूपी काल है, निरंजन है, ये ब्रह्म है। इसमें कहा कि सहस्राबाहो माने 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुज में आइयो। क्योंकि श्री अर्जुन को पता है कि विष्णु तो कृष्ण विष्णु का अवतार है और विष्णु जी 4 भुजा वाले हैं, तो आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हो गया कि 1000 भुजा का भगवान ये काल है। आगे देखो, अब 47 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47 देखिए। हे अर्जुन, अब गीता ज्ञानदाता बोलता है, ये भगवान वाच, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्लियर हो गया? आप पुण्यात्मा विचार करो, एक एक पॉइंट ये है टीचर का काम। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने इतना गहनता से सोचना चाहिए था इसका अनुवाद करते समय कि ये क्या बोल रहा है। जबकि वो सभी कथाएं सुनाते थे, महाभारत की भी सुनाते थे, गीता भी पढ़कर सुनाते थे, शिवपुराण भी सुनाते थे, विष्णु पुराण भी सुनाते थे, और कहीं सिर पैर उनके ज्ञान का नहीं था। अब ये स्पष्ट करता है कि तेरे अतिरिक्त पहले मेरे इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा था। और जबकि श्री कृष्ण कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे, सारे कौरव देख रहे थे, इससे सिद्ध है कि वो श्री कृष्ण गीता जी नहीं बोल रहे थे। आगे देखो 48 में क्या कहा है। 48 में फिर दोबारा यही बात कही है, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ। अब यहाँ फिर बता दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई साधना जो वेदों में वर्णित विधि है या कोई यज्ञ साधना से, किसी भी प्रकार से, मैं किसी उग्र तपों से, मेरा वास्तविक रूप ये काल रूप है, कोई भी नहीं देख सकता। किसी भी साधना से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना तप से। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, इस ब्रह्म ने बोला, ब्रह्म ने। और यही सदाशिव, महाशिव, महाब्रह्मा और महाविष्णु कहलाता है। और यही ब्रह्म है जो साधना की संतों ऋषियों ने, महर्षियों ने, भक्तों ने वेदों से ओम नाम का जाप लेकर के पूर्ण परमात्मा का नाम मान के कि ये जाप पूर्ण परमात्मा का है। वेदों में केवल एक ओम नाम के जाप का ही प्रावधान है और किसी मंत्र का नहीं है। ऐसे ही गीता जी में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में खुद गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक यह ओम अक्षर है और यह प्रयाति तजनदेह है, ये उच्चारण करके जाप करने का है। और जो यह प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गति में, और जो इसको अंतिम श्वास तक इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। मेरे वाले ज्ञान का में जो मेरे इस ओम नाम से मिलने वाली जो सुविधा है, जो सतिथि है, जो लाभ है, वो प्राप्त कर लेता है। इससे सिद्ध हो गया कि उस ब्रह्म का जो गीता बोल रहा है वो कहता है मेरा तो एक ओम नाम है। और विष्णु जी ने कहीं नहीं कहा ऐसा मेरा एक ओम नाम है। अब ये गीता का ज्ञान कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ब्रह्म। अब ये गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने
आप देखिएगा, क्योंकि सदग्रंथों को रूबरू कराना इसलिए नहीं अनिवार्य हो गया कि जब तक हम आँखें नहीं देख लेंगे इतना विश्वास ना होता, क्योंकि हम गलत ज्ञान को घने दिन तक सुनते आ रहे हैं और वो ऐसा जम कर बैठ गया हमारे अंतःकरण में, हटाए तो नहीं हटता। एक झूठी बात को 100 बार किसी ने बोल दिया और 100वां ने फिर आगे सुन लिया तो वह झूठी बात भी सच्ची लगने लग जाती है कि वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था। अब जैसे हमारे साथ ही क्रोथा कांड हुआ है, इसमें मीडिया ने 100% झूठ बोली, अधिकारी कर्मचारियों ने प्रारंभ में तो झूठ बोली लेकिन फिर बाद में सच्चाई बोलना पड़ा। अब उस अज्ञान को, उस झूठी अफवाहों को अखबारों में, मीडिया में पढ़कर प्रत्येक अंत उस झूठ को भी उन्हें सच्चा मान रखा। ऐसे ही आज हमारे जो सदग्रंथ हैं उनको लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से उनके यथार्थ ज्ञान के विपरीत उस झूठी कथाओं को हम सुनते हुए आ रहे हैं, दंत कथाओं को, लोक वेद को, और वो लोक वेद हमने कति सच्चा लगा है जबकि आज सदग्रंथों के कति विपरीत है। अब वो छूटना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि किसी एक ने, 2 ने, 10 ने, हजारों ने, लाखों ने वही ज्ञान सुना रखा था और वो हमने झूठा ज्ञान भी सच्चा लगने लग गया। अब उस झूठे को झूठा सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों की आवश्यकता है। नहीं तो आप कति भी ना देखो और लड़ने लग जाओ हमारे साथ कि झूठा है, तो कपटी है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। पुण्यात्माओं, एक बार एक अंधा रात्रि में लालटेन लिए जा रहा था, अंधा। कुछ बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज लगाई, बच्चों जरा ध्यान से चलना, भाई मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं बेटा। बच्चे वहां आकर चारों तरफ घेर लिया उस वृद्ध को, अंधे को, और पूछा कि बाबा क्या आपको दिखाई नहीं देता? तो अंधे ने कहा कि हाँ बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हूं मैं। तो बच्चों ने पूछा कि आपने फिर यार लालटेन किस लिए ले रखी है, टॉर्च क्यों ले रखी है? अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, तुम बूढ़ा आदमी टूट जाए मेरी हड्डी, कोई उठावा न बिठावा फिर बेटा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ जो है इस दास को आवश्यकता नहीं थी। ये नहीं कि ये मेरे लिए आदरणीय नहीं है, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार के जो 25 से लेकर 30-31 तक जो ज्ञान दिया है चौथे अध्याय में, कोई ऐसे साधना करता, कोई ऐसे साधना, ये इस प्रकार की साधना उस ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में, उनके मुखारविंद से उतरित वाणी में विस्तार से कहे गए, और उसको तू ध्यानपूर्वक सुन, और वो कर्मों से काम करते करते पूर्ण होते हैं, हठ योग से नहीं। अब स्वाभाविक कर्म करने से वो सूक्ष्म वेद में बताए साधना संपूर्ण हो जाती है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, भगवान सच्चिदानंद घन की वाणी में जो है, वो सूक्ष्म वेद को तू किसी तत्व ज्ञान दर्शी संतों से बुझाकर सुन, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, पूर्ण परमात्मा की विषय जानकारी देंगे। तो पुण्यात्माओं, मेरे पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध था मुझे, और उस सूक्ष्म वेद के आधार पर इस दास ने सन 1994 से लेकर सन 2000 तक, 2001 तक उसी सूक्ष्म वेद से ही प्रचार किया, और हजारों की संख्या में पुण्यात्माओं ने स्वीकार किया। और क्योंकि वो उसमें साथ के साथ समाधान परमात्मा देते हैं, दुख दूर करते हैं वो पूर्ण परमात्मा। फिर इस दास ने प्रार्थना की, अर्ज की थी परमेश्वर से, हे प्रभु ठीक है आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं मालिक, और आपकी शक्ति में कमी नहीं। हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे सुख अपने बच्चों को दे रहे हो आप, लेकिन ये भ्रमित समाज, इन नकली संतों द्वारा भ्रमित समाज में, नकली महर्षियों द्वारा भ्रमित समाज को, यह समाज तो परमात्मा वेदों और गीता से, पुराणों से ही समझ सकेगा आपको, अगर उसमें आपका विवरण मिल जाए। उसी समय इस दास को वह वाणी याद आई कि वेद हमारा भेद है, पर मैं वेदन में नाही,
और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो इससे ये ज्ञान आत्मा में एक बात चुभी कि परमात्मा जो बोल रहे हैं कि वेद मेरा ही भेद है, तो अवश्य परमात्मा की महिमा पावेगी। अब समस्या संस्कृत नहीं आवा हमें, लेकिन वो समाधान जब वेद लाए, गीता जी लाए, गीता जी का तो पता था भी ये हिंदी भी अनुवादित है, अनुवाद की गई है। वेदों को लाए तो देखा उसमें अनुवाद किया हुआ है उन व्यक्तियों ने, उन अनुवादकर्ताओं ने, जैसी उनकी बुद्धि ने काम किया, लेकिन कुछ गलत बहुत कर रखा है, सत्य नहीं कर पाए, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। अब जैसे कोई विदेशी व्यक्ति और हिंदी सीख ले, एमए कर ले, हिंदी में कर ली, और उसने रामायण की चौपाई कर दे कि इसका अनुवाद कर, और उसको मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण की कहानी का, तो अनुवाद करेगा तो गुड़ का गोबर कर देगा। वो के का के लिखेगा, रावण का कुछ लिख देगा, एक रुलाने वाला था, सीता ठाली, सीता पता ना लाकड़ी थी कोई और थी, मतलब इस तरह के वो ज्ञान अनुवाद कर देगा, लेकिन वो यथार्थता तक नहीं पहुंच सकता। तो सृष्टि रचना का जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, वह सदग्रंथों का अनुवाद नहीं कर सकता। कितना ही विद्वान बना रहा, संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसने संस्कृत आ गई, लेकिन कथा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस लैंग्वेज से वो अनुवाद करके के देगा हमारे को, ऐसा उन्होंने किया हुआ था। फिर भी इस दास ने देखा 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, कबीर अंगारी असी आयुसरोसी बंभारी असी, ओहो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी। वो तेरेगी, वो कबीर परमात्मा पापों का शत्रु, पाप काटने वाला, और बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़, रत धामा सतलोक में, सतलोक का मालिक, वो तेरे की। और फिर इच्छा बढ़ती चली गई कि जिसी भी, फिर हमने शब्द कोश लाए, शब्द कोश के आधार पर अनुवाद किया, तो जो अनुवाद उन व्यक्ति, इन महर्षियों ने, नकलियों ने कर रखा था, वो बिल्कुल गलत कर रखा था, और सवसम वेद हमें ज्ञान था, 2 मिनट में सरलार्थ हो गया, वो किया। तो सबसे पहले इस दास ने गीता जी को देखा, गीता जी को पढ़ने लगा तो देखा कि वो परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, जिसकी महिमा गाई गई है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इन सदग्रंथों की रोशनी में उस तत्व ज्ञान को फाइनल करने के लिए, ये तत्व ज्ञान जो कबीर परमेश्वर ने दिया था, वो ज्ञान 100% सही है, और इसका हमारे सदग्रंथ भी समर्थन कर रही है। अब जो हमारा पवित्र हिंदू समाज है, वो इन पवित्र सदग्रंथों पर आरूढ़ है, पवित्र चारों वेदों पर, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पर, पवित्र पुराण और महाभारत पर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये दास पहले ही बताता था कि ये नासवान है, ये अजर अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो मानते थे, हमारे जो विशेष संपर्क में आए थे, जिनके सुख हो गए थे घरों में, वो तो मानन लाग गए थे कि भाई हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं ना, कितने दिन हो गए थे, कोई लाभ नहीं हुआ, और अब गुरुजी जो नाम दे रहे हैं महाराज जी, इससे हमें लाभ हो रहा है। तो वो तो इसलिए स्वीकार कर रहे थे, लेकिन उनमें से बहुत से डगमग हो जाते थे, जब सुख हो जाता था आना बंद कर देते थे, दूसरे लोग भ्रमित कर देते थे कि तुम्हारे महाराज जी झूठ बोलते, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, वो तो अजर अमर है। तो जब ये उन को ये सदग्रंथ दिखाए तो दांतों तले उंगली दबाई। दास ने दिखाया, उन्होंने घर जाकर देखा, मोल लाए, फिर सच्चाई को स्वीकार किया और दास से उपदेश लेने आए। तो इसलिए ये जो सदग्रंथ आपको अगर मैं सीधा कह दूं ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो सिर फोड़ने तैयार हो जाए हिंदू समाज दास का। और साथ में फिर लालटेन दिखा देता हूँ मैं, देखियो भाई कदे मेरे गिर टकरा जाओ, बूढ़े आदमी गेल, आपकी इस सदग्रंथों की रोशनी में मुझसे बच जाओ, वो फिर मुझसे टल जाएंगे, सदग्रंथों को देखने लग जाएंगे। उस रोशनी में फिर वो ठीक रास्ते पर चलकर मुझसे भी नहीं टकराएंगे, और अपना कल्याण जिसने करवाना है वो कल्याण करवा लेंगे, ना करवाना वो बाढ़ में जाओ, वो चुप अवश्य हो जाएंगे। न्यों नहीं कह सकते कि वहाँ नहीं लिख रखा,
अगर रामपाल झूठ बोला है, ये जुबान उनकी बंद हो जाएगी। इसलिए सदग्रंथ दिखाना अति आवश्यक है। सत साही